नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज एक बहुत ही ख़ास विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, एएमएफआई जिसे हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया कहते हैं, इसके द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है। डेटा में बताया गया है कि अप्रैल महीने में मतलब अप्रैल 2025 में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 300% है। इसका सीधा-सा मतलब है कि अगर कुल 100 लोग इस महीने एसआईपी खोले होंगे, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 100 ले रहा हूँ, होते हैं अकाउंट लाखों में, लेकिन एग्ज़ाम्पल के लिए अगर अप्रैल महीने में 100 एसआईपी अकाउंट खुले होंगे, तो उसकी तुलना में 300 एसआईपी अकाउंट बंद हो चुके हैं। मतलब कि 100 जो नए खुले वो बंद हुए ही हुए हैं, उसके साथ ही 200 जो पुराने खुले हुए थे, वो भी बंद हो चुके हैं। तो इसका यही मतलब है। पुराना डेटा का भी हम ज़िक्र करेंगे जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च का रहा है। अब देखो जो एएमएफआई ने ये डेटा रिलीज़ किया है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे लोग जो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल इन्वेस्टमेंट करके वो लाखों करोड़ों रुपए बना लेंगे। एक अच्छी खासी लाइफ सेटल कर जी रहे होंगे या फिर अमीर बन जाएँगे, या फिर अगर उनका कोई प्लॉट, बच्चों की एजुकेशन या फिर घर, बंगला, गाड़ी ये सब लेने का सपना हो, तो वो सब सपना ठीक है, सभी लोगों का पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि ए एएमएफआई खुद बोलता है कि कम से कम 5 साल के अंदर, जैसे कि मान लो 2025 है, 2025 में मान लो 10 लाख लोगों ने एसआईपी अकाउंट खोला, तो उसमें से 2030 तक जाते-जाते मतलब केवल 5 साल के अंदर 89% लोग अपना एसआईपी बंद कर देंगे। केवल और केवल 11% उस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। ये प्रॉपर डेटा है। सारा स्क्रीनशॉट डेटा का जितना भी ये कुछ मैं बता रहा हूँ, सारा स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा। ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है, तो इसमें सोचने-समझने वाली कोई बात नहीं है, सारा रियल एंड रियलिस्टिक डेटा है। तो यही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो स्टॉपेज रेशियो है अप्रैल मंथ का वो 300% हुआ है। वहीं मैं अगर जनवरी की बात करूँ और फरवरी की बात करूँ तो जनवरी में यह 119% था। फिर फरवरी में ये और बढ़ गया 122% हुआ। मार्च में और बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली थी 128% ये स्टॉपेज रेशियो था, और अप्रैल तक आते-आते सबसे ज़्यादा मतलब कि 300% तक हो चुका है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। दोस्तों, ऐसे लोग जो ये अनुमान लगाते हैं कि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए करके वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट बीच में ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जैसा कि ये डेटा बता रहा है, तो वो कभी भी करोड़ों रुपए नहीं जनरेट कर सकते, या फिर अमीर बनने का सपना तो वो भूल ही जाएँ। सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया। 5 साल के अंदर ऐसे इन्वेस्टर लगभग 89% है जो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। मतलब अगर 100 लोग ओपन कर रहे हैं ना, तो 5 साल के अंदर केवल 11 लोग ही बचते हैं। इस 5 साल के अंदर जो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोग वाइप आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10 साल तक आते-आते ये जो 89% थे, ये बढ़ के हो जाते हैं 97%। मतलब ये जो 100 लोग थे, इसमें से भी 11 लोग पहले बचे, और इस 11 में से केवल 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं, बाकी सभी लोग बंद कर देते हैं। अब एक बार आप खुद ही सोचिए, आप सपना देख रहे हो एसआईपी से, ऐसा म्यूचुअल फंड के थ्रू अमीर बनने का, ठीक है? घर, बंगला, गाड़ी ये सब लेने का, लेकिन आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहाँ से इम्प्लीमेंट होगी? जितना लंबे समय तक आप पैसे को निवेश करोगे, ठीक है? उतनी अच्छी तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे पे इम्प्लीमेंट होती है और वेल्थ क्रिएट होता है। देखिए मैंने जो आज तक समझा है, म्यूचुअल फंड का मतलब सिंपल सा ये होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा यही मतलब होता है, मतलब मेरे अनुसार। तो यहाँ तक आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस चीज़ को ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, मार्केट में वैसे इन्वेस्टर के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है इन्वेस्टर को समझने का, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है 10,000 रुपए प्रति माह, 20,000 रुपए प्रति माह और 30,000 रुपए प्रति माह, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि जो इंसान 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपए या 2 लाख, 4 लाख रुपए प्रति माह म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, वो पुअर लोअर मिडिल क्लास नहीं है, वो अपर क्लास या फिर रिच क्लास में आता है। तो मैं जितना भी यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, खासकर
जो म्यूचुअल फंड में होता है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, वो टारगेटेड होता है इंडिया के ऐसे सेक्शन के लिए, ऐसी सोसाइटी के लिए जो पुअर क्लास है, गरीब क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, इन्हीं लोगों को ज़्यादा मैं फोकस करके बनाता हूँ। तो अगर आप मान लो इन किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो सकता है? भाई अगर आप मिडिल क्लास में भी हो, मान लो 40,000, 50,000, 60,000 रुपये महीने कमाते हो, तो उसमें से आप मान लो 20% भी अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो वो होता है 10,000 रुपये प्रति माह। मान लो थोड़ा और कमाते हो, 80,000 रुपये के आसपास, 70,000 रुपये के आसपास, तो 20,000 रुपये के आसपास आप डाल सकते हो म्यूचुअल फंड में। वहीं अगर 1 लाख रुपये महीना कमाते हो, तो 30,000 रुपए प्रति माह आप डाल सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो अगर कोई इंसान 10,000 रुपए प्रति माह जमा करता है म्यूचुअल फंड में, और एक पल के लिए मान लो कि लो रिस्क वाले फंड को वो चुनता है, ठीक, कोई इंडेक्स फंड ले लिया, कुछ एक उसने स्मॉल कैप फंड और मल्टी कैप फंड या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज उसे अगर 15% का उसे इंटरेस्ट मिल रहा है और टाइम पीरियड उसने 25 साल का रखा है, तो ये 10,000 रुपये प्रति माह जमा करने वाला 25 साल बाद 5,72,00,000 के फंड पे बैठा होगा। और मैं मान लेता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन 7% पर एनम के हिसाब से है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद भी ये जो 5,72,00,000 रुपए है, ये 1,47,00,000 रुपए होंगे। मतलब कि आज के समय अगर आपके पास 1,72,00,000 रुपए है, यानी इन 1,72,00,000 में जो-जो चीज़ें आप आज खरीद पाओगे, जो-जो चीज़ें आप आज अरेंज कर पाओगे, वही चीज़ करने के लिए 25 साल बाद आपको 5,72,00,000 रुपए होंगे लगेंगे। इसी तरह अगर 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कोई अगर एसआईपी कर रहा है, तो 25 साल बाद उसके पास 11,45,00,000 रुपए होंगे, और इन्फ्लेशन घटाने के बाद वह अमाउंट होगा 2,94,00,000 रुपए। वहीं 30,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी करने वाले के पास हो गए 17,16,00,000 रुपए, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट होगा 4,40,00,000 रुपए। तो ये मैंने सारा डेटा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद बताया है कि 30 साल बाद इसकी रियलिस्टिक वैल्यू क्या होगी। अब एक बार आप खुद समझ के देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे आपको डेटा बताया गया है कि 300% लोगों ने अपना एसआईपी कैंसल कर दिया। वहीं जनवरी, फरवरी, मार्च का मैं डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। 109%, 122%, 128%, 300%। अब एक बार आप खुद इमेजिन करके देखिए, जब इस एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो इतना ज़्यादा है, तो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू अमीर या फिर करोड़पति कैसे बन सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो शिकायत करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, जब आप रुकोगे ही नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, तो कहाँ से करोड़पति बनोगे? कहाँ से आपके पास वेल्थ क्रिएशन होगा? क्योंकि जो एक्चुअल म्यूचुअल फंड का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है ना, वो 14-15 साल बाद देखने को मिलता है। अनटिल अनलेस आप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना इसमें जमा कर रहे हो, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपको 2-3 साल में ही करोड़ों रुपए का वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मैं पुअर और गरीब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो है अप्रैल में इतना ज़्यादा है। लोग इंडो पाक वार हुआ था तो उससे डरे थे। इसके पहले जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था, इज़राइल फ़िलिस्तीन का वॉर हो गया था। फिर इसके उससे पहले रशिया एंड यूक्रेन का वॉर वाली सिचुएशन थी। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, तो उसके वजह से हमारा जो म्यूचुअल फंड बिज़नेस है इंडिया का ख़ासकर, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये समय डरने का नहीं है, ठीक है? बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने का है। यही समय है, मार्केट जब गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिले। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट कर सको, अच्छा खासा पैसा बना सको, तो भैया आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है। आपको इस 11%, 2% या 3% वाली कैटेगरी में अपने आप को शामिल करना होगा। मतलब अगर आपने एसआईपी चालू किया है, तो आप ये मान लो, आप ये डिसाइड कर लो, ये डिटरमाइन कर लो कि किसी भी हालत में आप उसे बंद नहीं करोगे अनटिल अनलेस आपके जान पे ना बन रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन हो, कोई बिल्कुल बिल्कुल एब्सर्ड कंडीशन आ जाए कि आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है बंद करने के अलावा, तब उस कंडीशन में आपको बंद करना है। अदरवाइज जितना ज़्यादा आप एडजस्ट कर सको, ठीक है, एसआईपी को
कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, उतना एडजस्ट करो, एसआईपी को कंटिन्यू करो और एक बार जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जितना मेहनत आपका जितना भी मेहनत था वो सफल हुआ। और एक बात आप नोट करके रख लो कि इतना भी ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ 25 साल का मैंने टारगेट लेके रखा है। आपको 25 साल भी नहीं, अगर आप 20, 21 साल, 18 साल भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो ना, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड ईज़िली बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एसडब्ल्यूपी करना है। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए मंथ से आप विथड्रॉल करते रहो। पूरी लाइफ के लिए आपका एक तरह का ये पेंशन फंड की तरह काम आएगा। तो भाई अब डिसाइड आपको करना है, ठीक है, वेल्थ आपको क्रिएट करना है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी और मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कि जो कुछ भी मैंने बताया ये एसआईपी स्टॉपेज का जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा मैं वीडियो के एंड में सारा स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। सारा ऑथेंटिक डेटा है और न्यूज़पेपर के द्वारा जो पब्लिक यूज़ के लिए न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन होता है, ठीक है, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। तो इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है। तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और जाते-जाते फिर से ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया है। अगर आप यहाँ पे से जाना चाहें तो जा सकते हैं। जाते-जाते फिर से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ कि अप्रैल में 2025 में 300% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद किया है और एएमएफआई का ही डेटा है, ये बताता है कि एसआईपी खोलने से लेके 5 साल के अंदर लगभग 100 में से 11 लोग ही बचते हैं जो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। और 5 साल की बात करें मतलब 10 साल के अंदर केवल 2 से 3 लोग होते हैं 100 में से जो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर पाते हैं। बाकी सभी लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं और फिर वही बात आती है रोना-पिटना कि भाई म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो एक पूरी टीम रखती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रखती है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गया, फंड मैनेजर हो गया, उनको हायर करती है, उनको सैलरी देती है, तो लॉस करने के लिए नहीं देती है। उनके पीछे पूरा वर्क कल्चर होता है, पूरी बैकएंड टीम होती है, वो सारा कुछ रिसर्च करती है, तब जाके इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो एक बार आप खुद सोच के देखो कि इतना बड़ा बिज़नेस जो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट एंगेज करके रखी हो, फंड मैनेजर को हायर कर रही हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना उसे सैलरी दे रही हो, तो वो लॉस तो होने नहीं देगी। बस आपको क्या करना है, आपको लंबे समय तक इसमें टिके रहना है। उसके बाद देखिए एसआईपी का मैजिक, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको वेल्थ आपका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके वो डेफ़िनेटली देगी। तो फिर जाते-जाते यही मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस चैनल पे किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।